Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Tanu Singh Baghel and in this video we will learn plaster of Paris. Plaster of Paris को हम शॉर्ट फॉर्म में POP भी बोलते हैं. ठीक है, वो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, उसको मैं समझाऊंगी, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे. देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम POP भी बोलते हैं, POP बोलते हैं. और ये कैसे ऑब्टेन होता है, कैसे पाया जाता है? ये जिप्सम को हीट करने पर क्या होता है, जिप्सम को अगर हम हीट कर दें, जिप्सम को अगर हम हीट कर दें तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा. और अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें जिप्सम मिल जाएगा. इतना समझ में आ गया? चलिए, इसके एग्जाम्पल को मैंने एक एग्जाम्पल दिया था. ये आपको एक स्टैचू दिखाई दे रहा है, स्टैचू दिखाई दे रहा है. अगर हमें कहीं भी स्टैचू दिखाई देता है या तो किसी भी तरह का स्टैचू दिखाई देता है, छत पे कोई डिज़ाइन बनी हुई है, छत पे कोई डिज़ाइन बनी हुई है, जैसे ये स्टैचू हो गया, छत पे जो डिज़ाइन बनी हुई है, ऐसे छत पे कोई भी डिज़ाइन बनी होती है तो आप समझ लो कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई है. POP, उसको हम वॉल पुट्टी भी बोलते हैं. और ये क्या है, अगर हमारा हाथ पैर टूट जाता है तो बोन फ्रैक्चरिंग में ये काम आता है. जो प्लास्टर लगाया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है. प्रिपेयरिंग स्टैचू मैंने आपको बता दिया कि एक लड़की का स्टैचू था, वो मैंने आपको दिखाया. कोटिंग वॉल्स को जब हम कोटिंग करते हैं ना तो उसमें वॉल पुट्टी लगा देते हैं, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले. और भी यूजेस आता है, ये तो मैंने बस थोड़े से एग्जाम्पल्स बताए थे ताकि हमें आइडिया हो जाए. चलिए, हम इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं. हमने तो अभी सिर्फ इतना जाना कि इसको जिप्सम को हीट करने पर मिलता है. प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फार्मूला होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O. ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला. बात समझ में आई? और इसको हम और क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं. कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और ये क्या है? हेमीहाइड्रेट. देखो, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हाफ क्या हो गया? हेमी हो गया, तो इसको बोलेंगे हेमीहाइड्रेट है. ये हमारा फार्मूला हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस को. और अगर इसको हम हीट करेंगे, मैंने आपको बताया था, इसको हीट नहीं करेंगे, जिप्सम को अगर हम हीट करेंगे, जिप्सम को अगर हम हीट करेंगे कितने डिग्री टेम्परेचर पर, कितने डिग्री पर? पहले तो हम इसको फार्मूला देखते हैं. जिप्सम का क्या फार्मूला होता है? जिप्सम का फार्मूला होता है ये फार्मूला होता है CaSO4 और 2H2O फार्मूला होता है जिप्सम को. अगर हम इसको हीट करते हैं 373 केल्विन पर, अगर हम इसको हीट करते हैं तो इस टेम्परेचर पर क्या करेगा? जिप्सम वाटर मॉलिक्यूल्स को लॉस कर देगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म हो जाएगी. मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, इस फार्मूले को, किसका फार्मूला है? ये जिप्सम का फार्मूला है. जिप्सम को फार्मूले को अगर हम 373 केल्विन पर अगर हीट करते हैं तो ये क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स को लॉस कर देगा. वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर देगा? लॉस कर देगा. मैं बता देती हूँ, वाटर मॉलिक्यूल्स को लॉस कर देगा और फिर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म हो जाएगा. और अगर हम फिर से इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में फिर से वाटर को ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा? वो जिप्सम बन जाएगा, क्योंकि उसमें वाटर का ही तो लॉस करना और गेन करना समझ में आ रहा है ना? चलिए, ये हमने देखा. फिर क्या होता है? चलिए, एक क्या करते हैं हम कि इनके फॉर्मूले को समझते हैं. CaSO4, ये किसका फॉर्मूला मैंने बताया? ये फार्मूला मैंने बताया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जिप्सम का फार्मूला. ये जिप्सम का फार्मूला है. अगर हम इसको हीट करते हैं 373 डिग्री केल्विन पर, अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? CaSO4 हाफ H2O प्लस ये हमें देगा, ये 1 कंप्लीट 1/2 लिखा हुआ है, 1 कंप्लीट 1/2 और H2O लिखा हुआ है. ठीक है, बात समझ में आ रही है? सॉरी, ये लिखा हुआ है हमारे फार्मूले में. तो हमने क्या समझा, इससे हमारे क्या समझ में आता है? ये किसका फार्मूला है? ये जिप्सम का फार्मूला है, जिप्सम का फार्मूला है. और फिर ये किसका फार्मूला है? यहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला. मैं आपको बता चुकी हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस. चलो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला. अगर यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है,
इसके यूजेस देखते हैं। जो बात लिखी हुई है मैंने आपको बता दी है। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में मैं की बात को 2-3 बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि समझ में आ जाए। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में H2O ऐड कर दें, H2O को ऐड कर दें, वाटर ऐड कर दें, मैं जिसको कहना चाह रही हूँ वाटर अगर हम ऐड कर देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो वो हमें जिप्सम देगा, क्योंकि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस तभी बना जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स को लॉस किया है। ठीक है, इसके यूजेस देखते हैं। इसके यूजेस क्या होते हैं, मैंने आपको एक यूजेस बता दिया, ज़्यादातर यूजेस मैंने आपको बता दिए। डॉक्टर्स के काम में आता है, डॉक्टर्स के काम में कैसे आता है, ये डॉक्टर्स में क्या करता है कि जो फ्रैक्चर्ड बोन होती हैं उनको राइट पोजीशन पर ज्वाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर कैसे काम करता है, ये क्या करता है, ऐसा प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसा प्लास्टर बनाता है जिससे जो फ्रैक्चर बोन होती है उनको सपोर्ट मिलता है। बात समझ में आई। सेकेंड नंबर इसका क्या यूज़ है, इसके ज़्यादातर 2 यूज़ ही आएंगे हमारे एग्जाम में। तो ये क्या होता है, जो डेकोरेटिव पीसेस होते हैं मैंने अभी आपको बताया, चाहे वो सीलिंग्स हो चाहे स्टैचूज़ हो, तो जो एक तरह से इसका ये एक और यूज़ होता है, जो होता है एक नकली छत बनाने में यूज़ होता है, जो सीलिंग्स बनाने में यूज़ होता है। आपने देखा होंगे जो मॉल्स होते हैं उनकी छत जो होती है ना बहुत ऊपर होती है, लेकिन उसमें क्या किया जाता है, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के थ्रू एक नकली छत बना दी जाती है और फिर वो क्या हो जाता है, मॉल हो जाता है। बात समझ में आई। ये देखो, ये मैंने आपको इसके यूज़ बताया था। देखो इसकी छत बनाई गई है, यहाँ पे जो डिज़ाइन बनाई गई है ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई गई है। और अगर कोई भी सरफेस स्मूथ है ना तो वो भी, इसका मतलब ये है कि वो भी क्या है, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही। आपके घर में जो दीवार होती है वो अगर स्मूथ है, उसकी सरफेस स्मूथ है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई, मतलब बनी नहीं हुई है, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाई गई है, इसलिए वो स्मूथ है। तो इस वीडियो में हमने देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, उसके फॉर्मूले देखे, उसके एग्जांपल्स देखे, उसके यूजेस देखे और वो जिप्सम से कैसे बनता है और जिप्सम से कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है वो हमने देखा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस चैनल से कोई भी डाउट हो तो आप इस टॉपिक से कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड।